हेलो, वेलकम टू निर्मला अकाउंटेंसी क्लासेस। मेरा नाम मिथिलेश सिंह है। आज जो नया टॉपिक हम लोग लेंगे उसका नाम है गारंटी ऑफ प्रॉफिट इन पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में प्रॉफिट का गारंटी किया जाना, मतलब अगर कई पार्टनर हैं तो किसी एक पार्टनर के प्रॉफिट को गारंटी करना, या किसी पार्टनर द्वारा फर्म में इतना प्रॉफिट कम से कम अर्न करने के लिए गारंटी करना, या किसी एक पार्टनर द्वारा दूसरे पार्टनर के प्रॉफिट का गारंटी करना। ओके, गारंटी शब्द से हम लोग परिचित हैं। कई चीज़ें हम लोगों ने खरीदी होगी, उसमें हम लोगों के गारंटी या वारंटी स्लिप मिलता है, वो हम लोगों ने देखा होगा। तो गारंटी और वारंटी अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे पहले मैं वारंटी की बात करता हूँ। वारंटी क्या है? वारंटी अगर किसी प्रोडक्ट पर आपको मिला हुआ है तो इसका मतलब है कि जो प्रोडक्ट को बेचने वाला है या जो प्रोड्यूसर है वो इस बात के लिए आपको गारंटी दे रहा है कि वो अगर प्रोडक्ट के फंक्शनिंग में कोई खराबी आएगी तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक करेगा और फिर इसको वर्किंग कंडीशन में ला देगा। इसके लिए कोई भी अलग से चार्ज नहीं करेगा। ठीक है। उसी तरह पार्टनरशिप फॉर्म में किसी पार्टनर के प्रॉफिट के लिए गारंटी दिया जा सकता है दूसरे के द्वारा या फॉर्म के द्वारा। अब हम लोग देखेंगे कि गारंटी किस किस तरह दिया जा सकता है। प्रॉफिट इन पार्टनरशिप में बी प्रोवाइडेड बाय गारंटी ऑफ प्रॉफिट इन पार्टनरशिप may be provided by तीन तरीके से हमने पहले भी बताया है। अभी मैं फिर से बात कर रहा हूँ। फर्म टू पार्टनर, मतलब फर्म पार्टनर को गारंटी करेगा एक निश्चित प्रॉफिट के लिए। दूसरा, पार्टनर्स टू फॉर्म, पार्टनर्स टू फॉर्म, एक पार्टनर या कई पार्टनर मिलकर के फॉर्म को गारंटी करेंगे। उसी तरह फर्म टू, यहाँ पार्टनर्स भी है। फर्म टू पार्टनर का मतलब है फर्म किसी एक पार्टनर को या कई पार्टनर को उनके प्रॉफिट के लिए गारंटी कर सकता है। दूसरा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तीसरा है पार्टनर टू पार्टनर, पार्टनर भी एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी उसके प्रॉफिट के लिए कर सकता है। जैसे अब पहले में क्या है, एग्जांपल हम लोग ले लें फर्म टू पार्टनर। सपोज फर्म शी एक पार्टनर है, वो उसको एक्सपर्टीज और वो फर्म के काम के बारे में काफ़ी एक्सपर्ट है। अगर दूसरे पार्टनर चाहते हैं कि वो और मन लगा करके और पूरा समय दे करके काम करे तो फर्म का प्रॉफिट और बढ़ सकता है। तो दूसरे पार्टनर या फर्म ये गारंटी कर सकता है कि आपको कम से कम इतना प्रॉफिट दिया जाएगा, आप अब फर्म में फुल टाइम दीजिए, पूरा समय दीजिए। तो फर्म के द्वारा पार्टनर को गारंटी इसमें दी जाती है। दूसरा तरीका है पार्टनर्स टू फॉर्म। कभी कभी पार्टनर्स को अपने प्रोफेशन पर काफ़ी भरोसा होता है और उनका जो पास्ट परफॉर्मेंस है उसके आधार पर वे जानते हैं कि वो उनकी अर्निंग इतने से कम नहीं है इस प्रोफेशन में। ओके, तो वो इस बात की गारंटी कर सकते हैं कि जब वो फॉर्म के साथ मिलेंगे, फॉर्म में आएंगे, तो उनकी अर्निंग इतने से कम नहीं होगी। तो वो भी गारंटी फर्म को कर सकते हैं कि मैं जब आऊँगा तो मेरे हिस्से की कमाई
इतने से कम की नहीं होगी। ठीक है। अब तीसरा कंडीशन होता है, एक पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर को गारंटी कर सकता है कि एक निश्चित अमाउंट के प्रॉफिट की मैं आपको गारंटी देता हूँ। ऐसा वही पार्टनर करता है एक बात और, जिसका फॉर्म में पोजीशन स्ट्रॉन्ग है। गारंटी करने के बाद भी जो समझता है कि मुझे जो उससे फ़ायदा होगा गारंटी करने के बाद, वो अगर कभी खुदा न खास्ते गारंटी करना भी पड़े तो ऑन दी होल ड्यूरिंग सम ईयर्स उसको कोई नुकसान नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मेरा कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि ए, बी और सी 3 पार्टनर्स हैं, तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। तो वैसी स्थिति में ए का पोजीशन सबसे बढ़िया है, क्योंकि उसको जो भी प्रॉफिट मिलेगा उसमें आधा हिस्सा मिलेगा, 3/6 मिलेगा, मतलब 1/2 मिलेगा। तो अगर किसी पार्टनर के प्रॉफिट की गारंटी करने से फर्म की कमाई बढ़ सकती है तो वो गारंटी ज़रूर कर देगा। सपोज उसको अगर उसकी आमदनी फर्म की बढ़ने से 1,50,000 का फ़ायदा होता है और दूसरा पार्टनर है उसका, वो 50,000 का प्रॉफिट का गारंटी कर देता है। सपोज़ किसी कारण से उस साल जो तीसरा पार्टनर है, मान लीजिए कि ए का अर्निंग 3 लाख है, बी का अर्निंग 1 लाख। वैसी स्थिति में अगर ए बी को 1,50,000 या 1,25,000 का गारंटी करता है और बी के काम करने से एक का प्रॉफिट का हिस्सा 50,000 बढ़ जाता है, मतलब 3,50,000 हो जाता है, तो उसको तो 50,000 का फ़ायदा हो गया। किसी साल अगर नुकसान हो भी गया फर्म को, वैसी हालत में ये निश्चित है कि फर्म को पूरा का पूरा नुकसान नहीं होगा, थोड़ा सा का नुकसान होगा। अगर उसको 1,25,000, 1 लाख तो पहले मिल ही रहा था, 25,000 का दे रहा है, तो उसको अधिक से अधिक 25 या उससे अधिक जो कंपनसेट करना पड़ेगा बी को, जो उसके लिए एक छोटा अमाउंट होगा और उसका जो ये पोजीशन फर्म में अच्छा है तो वो उसको बियर भी कर सकता है। तो ये हम लोग इस तरह हम लोग गारंटी को समझ रहे हैं, समझेंगे। गारंटी में एक बात और होती है, अगर फर्म का प्रॉफिट इतना पर्याप्त है कि जो गारंटीड पार्टनर है, जिसको गारंटी फर्म के द्वारा या दूसरे पार्टनर के द्वारा दिया गया है या पार्टनर के द्वारा फर्म को दिया गया है, अगर उसका अर्निंग जो गारंटीड अमाउंट है उससे अधिक है, तो वैसी स्थिति में गारंटी का क्लॉज लागू करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उससे ज़्यादा उसको मिल रहा है। गारंटी का क्वेश्चन तभी उठता है, गारंटी के लिए हम लोग तभी उसका अप्लाई करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, जब जो गारंटीड पार्टनर है उसका प्रॉफिट जो गारंटीड अमाउंट है उससे कम है, या अगर पार्टनर फर्म को गारंटी देता है तो पार्टनर की जो अर्निंग है वो जितना उसने गारंटी किया हुआ उससे कम है, फिर ये प्रॉब्लम उठता है गारंटी को इम्प्लीमेंट करने की, गारंटी को लागू करने की। अन्यथा गारंटी का कोई मतलब नहीं होता है, उसको हम लोग लागू नहीं करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन के थ्रू क्लियर हो जाएगा कि गारंटी का क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स X, Y and Z form a partnership, sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1, subject to the following conditions. पहला कंडीशन है Z share of profit is guaranteed to be not less than
₹30,000 पर एनम। ठीक है, जेड का जो सैलरी होगा, प्रॉफिट होगा, वो 30,000 पर एनम से कम नहीं होगा। वाई गिव्स ए गारंटी टू अर्न द ग्रॉस फीस ऑफ ₹50,000 पर एनम। वाई फर्म को गारंटी दे रहा है, वाई फर्म को गारंटी दे रहा है कि उसका फीस जो होगा, ग्रॉस फी का जो अर्निंग हुआ 50,000 से कम नहीं होगा, विच इज़ द एवरेज ऑफ हिज प्रीसीडिंग 5 years फी। जो पहले का 5 साल का फ़ी है उसका वो एवरेज है, जो 50,000 है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2020 is ₹1,50,000. The gross fee earned by Y for the firm is 32,000. Prepare profit and loss appropriation account. यहाँ दो तरह की गारंटी है। एक गारंटी है कि जेड के शेयर ऑफ प्रॉफिट जो होगा वो 30,000 से कम नहीं होगा। दूसरी गारंटी क्या है? दूसरी गारंटी वाई ने फर्म को दिया है कि फर्म में उसकी अर्निंग, फर्म के कुल अर्निंग में उसकी अर्निंग 50,000 से कम नहीं होगी। तो ये दोनों तरह का जो कंडीशन है, फर्म टू पार्टनर एंड पार्टनर टू फर्म, ये दोनों कंडीशन के अनुसार इसको अप्लाई करना पड़ेगा हमको इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2020। अब हम लोग देखेंगे, नेट प्रॉफिट है उसको लिखेंगे। तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट 1,50,000 है, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है 1,50,000 नेट प्रॉफिट है। और नेक्स्ट एक क्लॉज है, वाई गिव्स ए गारंटी टू अर्न दी ग्रॉस फी ऑफ ₹50,000 पर एनम। अब हम लोग देख रहे हैं एक और इन्फॉर्मेशन हमारे पास है कि द ग्रॉस फी अर्नड बाय वाई फॉर द फर्म इज ₹32,000। तो इसने कम कमाया, 50,000 का उसने गारंटी किया था और 32,000 कमाया, तो फर्म के लिए अर्निंग हो जाएगा। फर्म के अर्निंग को हम लोग कहाँ लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में हो गया प्रॉफिट, ये वाइज के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रिएट करेंगे। इसलिए जब हम लोग पोस्टिंग करेंगे तो इसके इस साइड में करेंगे। ये 18,000 हो गया। अब हमारे पास टोटल प्रॉफिट कितना हुआ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए? 1,68,000। ठीक है, 1,68,000। ये हम लोगों ने कैसे कैलकुलेट किया? यहाँ भी कैलकुलेट हम लोगों ने किया है। प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर 1,50,000 एड डिफरेंस बिटवीन वाइज गारंटीड फी एंड एक्चुअल फी 50,000 माइनस 32,000, 18,000, 1,68,000। अब एक्स का हम लोग जब गारंटी वाला क्वेश्चन करेंगे तो एक बात का ध्यान रखेंगे, जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में एंट्री कर रहे होंगे तो हम लोग जो अवेलेबल प्रॉफिट है उसको, ये गारंटी का जो क्लॉज है उसको अलग रखकर पहले जैसे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है वैसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और उसको इनर कोलन में लिख देंगे, उसको इनर कोलन में लिख देंगे। तो टोटल प्रॉफिट हमारे पास कितना है? 1,68,000 है। अब इसको हम लोगों को बांटना है किसमें? 3 लोगों में, एक्स वाई एंड जेड में। एक्स वाई एंड जेड में किस रेशियो में बांटना है? 3:2:1। ऐसा कैलकुलेशन हमने यहाँ किया है। एक्स का शेयर प्रॉफिट का कितना हुआ? 168,000 इंटू 3/6, ये 84,000 हुआ। हम लोगों ने 84,000 यहाँ लिखा। अब फिर थोड़ा सा स्पेस रखते हैं, दो पार्टनर से कैपिटल अकाउंट के बीच थोड़ा सा स्पेस रखते हैं। फिर वाइज शेयर 1,68,000 इंटू 3/6, 56,000 आया।
जेड शेयर 1,68,000 इंटू 1/6 28,000 आया। अब डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, जब जो ये प्रॉफिट है इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स टू एक्स कैपिटल अकाउंट्स। ये 84,000 आ गया, ये 56,000 आ गया, ये 28,000 आ गया। अब हम लोगों को ये भी मालूम है कि जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट इज गारंटीड टू बी नॉट लेस देन 30,000। जेड का शेयर ऑफ प्रॉफिट 30,000 से कम नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए तो फिर ये कहाँ से आएगा, उसका तो प्रॉफिट 28,000 है, मतलब जेड शेयर का प्रॉफिट 28,000 है। तो जेड का डिफिशेंसी क्या हुआ, उसको कितना कम मिल रहा है अभी, 30,000 माइनस 28,000, 2,000 कम मिल रहा है। अब 2,000 को कौन बियर करेगा, कौन देगा, यहाँ कोई एक व्यक्ति नहीं दे रहा है, यहाँ फर्म दे रहा है। फर्म दे रहा है मतलब 3 पार्टनर तो हैं, तो उनको छोड़ करके एक को तो देना ही है, तो बाकी 2 दे रहे हैं, एक्स और वाई देंगे। किस रेशियो में देंगे, अपने प्रॉफिट शेयरिंग के रेशियो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2 का, तो उसी रेशियो में देंगे। तो एक्स शेयर ऑफ डिफिशिएंसी कितना होगा, 2,000 इंटू 3/5, वो हो जाएगा 1,200। वाई का शेयर होगा 2,000 इंटू 2/5, ये हो जाएगा 800। अब हम लोग ये लोग कहाँ से देंगे, एक्स अपने कैपिटल से देंगे, तो उससे से जो लेस कर लेंगे डिफिशिएंसी ऑफ जेड 1,200। अब इनके कैपिटल अकाउंट में तो इतना ही जाएगा, क्योंकि उनका जो प्रॉफिट मिल रहा था उसमें से इतना उनको शेयर करना है, 1,200 शेयर करना है जेड के डिफिशिएंसी के लिए। ये माइनस हो जाएगा, तो ये आएगा एक्स के कैपिटल अकाउंट में जो कैलकुलेट करके आएगा, ये आएगा 82,800। अब वाई कैपिटल अकाउंट में जो में भी डिफिशिएंसी लेस करेंगे, जो जेड का डिफिशिएंसी है वो आ रहा है 800। यहाँ हम लोगों ने 800 कैलकुलेट किया है, तो 800 आ रहा है, ये हो जाएगा माइनस करके 55,200। अब जेड का कैपिटल अकाउंट का जो प्रॉफिट है वो आ रहा है 28,000, तो ऐड करेंगे जो एक्स से जो डिफिशिएंसी मिल रहा है के लिए अमाउंट मिल रहा है, वाई से जो डिफिशिएंसी का अमाउंट मिल रहा है, ये दोनों को ऐड करेंगे तो इनका भी 30,000 हो जाएगा। फिर लास्टली ये तीनों का टोटल भी 30,000 था, ये तीनों का टोटल भी ये तीनों का टोटल भी 1,68,000 था, और ये तीनों का टोटल भी 1,68,000। सिर्फ फ़र्क क्या हुआ, हम लोग एक पार्टनर के पॉकेट से निकाल करके दूसरे पार्टनर के कैपिटल पॉकेट में रख दिए। ए और बी के एक्स और वाई के पॉकेट से निकाल दिया गया और जेड के पॉकेट में रख दिया गया, इसलिए कि जेड को गारंटी किया था एक्स और वाई ने या फर्म ने मतलब रिमेनिंग पार्टनर, तो रिमेनिंग पार्टनर के पॉकेट से निकाल करके जेड को दे दिया क्योंकि वो डिफिशिएंट था। इस तरह हम लोग गारंटी ऑफ प्रॉफिट इन पार्टनरशिप के लिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, वो दूसरे तरीके का है, जो जिसमें पार्टनर टू पार्टनर गारंटी है और इन द मिड ऑफ द ईयर पार्टनरशिप स्टार्ट हुआ है। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक्स वाई एंड जेड entered into partnership on 1st July 2090 to share profit and losses in the ratio of 3:2:1. X personally guaranteed that Z's share of profit after charging interest on capital at the rate of 6% per annum would not be less than 36,000 per annum. The capital contributed by X rupees 2 lakhs, Y 1 lakh, Z 1 lakh. Profit for the year ended on 31st March 2020 was rupees 1,38,000. Prepare profit and loss appropriation account. हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020।
सबसे पहले हम लोग बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नॉट नेट प्रॉफिट लिखते हैं 1,38,000। उसके बाद इंटरेस्ट एंड कैपिटल कैलकुलेट करेंगे और फिर जो बचेगा उसको पार्टनर्स को गारंटी का ख्याल करते हुए प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो टू इंटरेस्ट एंड कैपिटल अकाउंट्स कौन कौन सा है, एक्स वाई एंड जेड। एक्स का आएगा 9,000, कैसे आएगा, 2 lakhs उनका कैपिटल है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 lakhs इंटू 6/100। चूँकि स्टार्ट हुआ है जो पार्टनरशिप वो 1 जुलाई 2019 को शुरू हुआ है, मतलब 9 months ईयर एंड तक हुआ है। ये 31 मार्च 2020 तक 9 month हुआ। तो 2 lakhs इंटू 6/100 इंटू 9/12 इतना ही का इंटरेस्ट मिलेगा। ये हुआ 9,000। वाई का इंटरेस्ट होगा 4,500। 1 lakh इंटू 6/100 इंटू 9/12। जेड का 4,500 होगा 1 lakh इंटू 6/100 इंटू 9/12। ये तीनों को जब प्लस करेंगे ये आएगा 18,000। अब हमारे पास प्रॉफिट कितना बचा, 1,20,000 का। अब 1,20,000 जेड का गारंटीड शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होगा हमारा, 36,000 इंटू 9/12 क्यों करेंगे, चूँकि जेड का गारंटीड पर एनम है 36,000, हमको 9 मंथ का ही देना है तो उतना ही गारंटी होगा। चूँकि बिजनेस 9 महीने के लिए हुआ है, 1 जुलाई को 2019 को तो काम स्टार्टिंग हुआ है, बिजनेस पार्टनरशिप स्टार्टिंग हुआ है, तो ये 27,000 हो गया। अब हम जेड का डिफिशियंसी टू बी बर्न, डिफिशियंसी क्या हो रहा है, टू बी बॉर्न बाय एक्स, ठीक है। अब जेड का डिफिशियंसी क्या हो रहा है हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, उसके निकालने के पहले हम इनका प्रॉफिट देखेंगे। प्रॉफिट कैसे निकाले हैं, पहले शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है 1,38,000 माइनस 18,000 कर देंगे। 18,000 क्यों करेंगे, चूँकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि शेयर ऑफ प्रॉफिट, जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल at the rate of 6% per annum wouldn't be less than ₹36,000 per annum, ठीक है। तो ये हम माइनस कर देंगे, इंटरेस्ट चार्ज करने के बाद प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है और उसको आना है 36,000। दूसरे पार्टनरशिप कंडीशन में भी यही लागू होगा। तो ये हो गया 1,20,000। एक्स का शेयर क्या हो गया 1,20,000 का 3/6 जो शेयर है। वाई का क्या हो जाएगा 1,20,000 का 2/6 40,000। जेड का हो जाएगा 1,20,000 का 1/6, ये भी 20,000 होगा, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे तीनों का जो हिस्सा है, एक्स का हमने 60,000 लिखा, वाई का हमने 40,000 लिखा और जेड का हमने 20,000 लिखा यहाँ। अब हम देख रहे हैं कि जेड का गारंटीड प्रॉफिट कितना है 27,000। तो जेड का डिफिशियंसी कितना है 27,000 माइनस 20,000 7,000। 7,000 ये कौन बियर करेगा, ये सिर्फ एक्स बियर करेगा, क्योंकि एक्स ने गारंटी की है और फर्म ने इसको गारंटी नहीं की है, वाई ने गारंटी नहीं की है। तो एक्स के जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है उससे हम लोग उसको माइनस कर लेंगे। लेस डिफिशियंसी ऑफ जेड 7,000, तो ये आता है 53,000। वाई को न लेना है ना देना है, 40,000 उसका रह जाएगा। जेड का जो प्रॉफिट है वो 20,000 आया है, प्लस कर देंगे जो डिफिशियंसी हमने माइनस किया है एक्स से, क्योंकि इसको इतना कम है एज पर गारंटी टर्म, तो 7,000 प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 27,000। ये इसका टोटल हो जाएगा 1,20,000। इस तरह जो पार्टनर टू पार्टनर
गारंटी होता है और इन द मिड ऑफ द ईयर बिजनेस स्टार्ट होता है, उसका कैलकुलेशन किया जाता है। थैंक यू, सी यू।